हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, ये मैं उपसय संयोजक यौगिकों का 5वां मॉड्यूल लेके आ रहा हूँ। इस मॉड्यूल में मैं आपको बताऊंगा उपसय संयोजक यौगिकों की शब्दावली। जैसे मैंने अब तक CMI CMA पढ़ा दिए थे और लिगेंड्स पढ़ा दिए थे। अब मैं लिगेंड के बाद दाता परमाणु की परिभाषा बताऊंगा, लिगेंड के विभिन्न प्रकार बताऊंगा, समन्वय मंडल, समन्वय सत्ता, आयनिक मंडल, समन्वय संख्या, ठीक है, कीलेट लिगेंड, उभयदंतुक लिगेंड, लिगेंडों के सभी प्रकार, ये सभी चीज़ें बताने जा रहा हूँ। ये वीडियो माँ पीताम्बरा केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो को पूरा वॉच करना। तो सबसे पहले हम दाता परमाणु की बात करते हैं। दाता परमाणु को कहते हैं डोनर एटम। क्या कहते हैं? डोनर एटम। ये लिगेंड में उपस्थित ऐसा परमाणु होता है, लिगेंड में उपस्थित ऐसा परमाणु जो इलेक्ट्रॉन दान करके उपसह संयोजक बंध बनाता है। इलेक्ट्रॉन दान करके उपसह संयोजक बंध बनाता है। उपसह संयोजक बंध बनाता है, उसे दाता परमाणु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? दाता परमाणु कहते हैं। ओके, तो लिगेंड में ऐसा परमाणु होता है जो कि इलेक्ट्रॉन दान करके उपसह बंध बनाने की प्रवृत्ति रखता है, उपसह बंध बनाता है। ऐसा परमाणु दाता परमाणु कहलाता है। हम बात करते हैं उदाहरण की। NH3 अमोनिया, जिसको लिगेंड में हम क्या कहते हैं? इसका लिगेंड नाम होता है एमीन। NH3 का लिगेंड नाम क्या होता है? एमीन। में दाता परमाणु को हम शॉर्ट में Da से व्यक्त करेंगे। Da दाता परमाणु क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। यहाँ नाइट्रोजन पर जो एकाकी इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन दान करता है। जो इलेक्ट्रॉन दान करने वाला परमाणु होगा हम उसे स्टार से व्यक्त करेंगे। किससे व्यक्त करेंगे? तो यहाँ NH3 में दाता परमाणु नाइट्रोजन है, जिससे वो उपसह संयोजक बंध बनाएगा। उदाहरण CuNH3 का होल 4 बड़ा कोष्टक के ऊपर 2+, ठीक है। ये संकुल यौगिक है, संकुल आयन है। इस संकुल आयन में देखिए कि किस प्रकार से ये NH3 है, वो केंद्र में उपस्थित जो Cu2+ है उससे बंध बना रहा है। NH3 में से जो नाइट्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन दान करके उपसह संयोजक बंध बना रहा है। क्या बना रहा है? उपसह संयोजक बंध। इस तरह से ये जो NH3 है, NH3 में नाइट्रोजन परमाणु है, वो इलेक्ट्रॉन दान करके उपसह संयोजक बंध बना रहा है, ठीक है। और उपसह संयोजक बंध बना करके क्या करता है? ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन दान करके ये इस तरह से उपसह संयोजक बंध बना लेता है। तो इसमें दाता परमाणु NH3 में कौन सा रहा? नाइट्रोजन परमाणु रहा, ठीक है। तो लिगेंड में उपस्थित ऐसा परमाणु जो इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति रखता है, उसे दाता परमाणु कहते हैं। इसको Da से व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार H2O में डोनर एटम Da क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। यहाँ ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। किससे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है? ऑक्सीजन से। ऐसे ही Cn- में देखेंगे तो Da यहाँ कार्बन भी हो सकता है और Da यहाँ नाइट्रोजन भी हो सकता है। दोनों इसमें दाता परमाणु हो सकते हैं, तो ये दाता परमाणु हैं। अब दाता परमाणु की संख्या के आधार पर लिगेंड के प्रकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लिगेंड के प्रकार। तो नया टॉपिक है दाता परमाणु की संख्या के आधार पर लिगेंड के प्रकार। दाता परमाणु की संख्या किसी भी लिगेंड में 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती हैं। इस आधार पर लिगेंड कई प्रकार के होते हैं। तो दाता परमाणु की संख्या के आधार पर लिगेंड के प्रकार। दाता परमाणु की संख्या के आधार पर लिगेंड के प्रकार। दाता परमाणु की संख्या के आधार पर लिगेंड के प्रकार देखेंगे तो ये प्रकार कई प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक दंतुक लिगेंड, जिसको हम एकल दंतुक लिगेंड भी कहते हैं, यूनिडेंटेड लिगेंड भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा होता है द्विदंतुक लिगेंड। तीसरा होता है बहुदंतुक लिगेंड में सभी आ जाते हैं। कौन कौन से? त्रिदंतुक, चतुर्दंतुक, पंचदंतुक, षटदंतुक।
इसमें बहुदंतुक लिगैंड में त्रिदंतुक लिगैंड आ जाते हैं, चतुर्दंतुक लिगैंड आ जाते हैं, पंचदंतुक लिगैंड आ जाते हैं, षटदंतुक लिगैंड आ जाते हैं। ठीक है। और चौथा है उभयदंतुक लिगैंड, उभयदंतुक लिगैंड, उभयदंतुक लिगैंड। ठीक है। और इसके बाद पांचवा है नम्य दंतुक लिगैंड, नम्य दंतुक लिगैंड। और इसके बाद छठवां है ये कीलेट लिगैंड। कौन से लिगैंड है? कीलेट लिगैंड। इन सभी का हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम एक दंतुक लिगैंड के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में? एक दंतुक लिगैंड। नाम से स्पष्ट है, एक दंतुक लिगैंड को कहते हैं एकल दंतुक लिगैंड, एकल दंतुक लिगैंड, यूनिडेंटेड लिगैंड भी कहते हैं इनको, यूनिडेंटेड लिगैंड, मोनोडेंटेड लिगैंड भी बोलते हैं। ऐसे लिगैंड जिनमें एक दाता परमाणु उपस्थित होता है। इसमें दाता परमाणु क्या हुआ? एक दाता परमाणु, यानी एक डोनर एटम उपस्थित होता है, उन्हें एक दंतुक लिगैंड कहते हैं। और अब आवेश के आधार पर ये तीन प्रकार के होते हैं एक दंतुक लिगैंड। आवेश के आधार पर ये तीन प्रकार के होते हैं। उदासीन एक दंतुक लिगैंड, ऋणावेशित और धनावेशित। आवेश के आधार पर प्रकार, एक दंतुक लिगैंड के आवेश के आधार पर प्रकार देखे गए हैं। तो पहला होता है उदासीन एक दंतुक लिगैंड, उदासीन एक दंतुक लिगैंड। और दूसरा होता है धनावेशित एक दंतुक लिगैंड, धनावेशित एक दंतुक लिगैंड। और तीसरा होता है ऋणावेशित एक दंतुक लिगैंड, ऋणावेशित एक दंतुक लिगैंड। ठीक है। उदासीन एक दंतुक लिगैंड में कोई आवेश नहीं होता। धनावेश एक दंतुक लिगैंड पर धनावेश होगा, निश्चित धनावेश। ऋणावेश एक दंतुक लिगैंड पर ऋणावेश होगा, जो वो चाहे ऋणावेश एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन ऋणावेश हो सकता है। ठीक है। तो आवेश के आधार पर ये देखेंगे एक दंतुक लिगैंड तीन प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम उदासीन एक दंतुक लिगैंड का एक्सप्लेन करते हैं। उदासीन एक दंतुक लिगैंड में क्या होता है? कोई आवेश नहीं होता और इनके नाम में कोई अभिलाक्षणिक गुण नहीं होता। उदासीन एक दंतुक लिगैंड पर कोई आवेश नहीं होता और इनके नाम में कोई अभिलाक्षणिक गुण नहीं होता। उदासीन एक दंतुक लिगैंड। ठीक है। नो चार्ज, नो आवेश, कोई आवेश नहीं होता और कोई अभिलाक्षणिक गुण नहीं होता, कोई अभिलाक्षणिक इनका गुण नहीं होता। मतलब इसके नाम के पीछे कोई अभिलाक्षणिक गुण नहीं होता, नाम के पीछे कोई अभिलाक्षणिक गुण नहीं होता। ठीक है। किसके? नाम के पीछे, नाम के पीछे देखेंगे कोई अभिलाक्षणिक गुण नहीं होता। ठीक है। इनकी हम टेबल तैयार कर लेते हैं, किस तरह से कौन कौन उदासीन एक दंतुक लिगैंड होंगे, इनकी टेबल तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ उदासीन एक दंतुक लिगैंड का सूत्र लिख लेते हैं। ठीक है। सूत्र व नाम। फिर इसके बाद आवेश लिख लेते हैं। आवेश तो सबका शून्य होगा ही। फिर लिगैंड नाम लिख लेते हैं, लिगैंड नाम। फिर इसके बाद दाता परमाणु लिख लेते हैं, डोनर एटम। ठीक है। और इस तरह से इसको टेबल को प्रिपेयर कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे, तो सबसे पहले तो NH3 की बात करते हैं। NH3 जिसको हम अमोनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अमोनिया। इसका आवेश 0 होता है। लिगैंड नाम एमीन होता है। क्या होता है? एमीन। ध्यान रखना, इसमें AMMIN ही होगा, एमीन। डोनर एटम इसमें नाइट्रोजन होता है। यहाँ NH3 में जो नाइट्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो यहाँ स्टार लगा देंगे। क्या लगा देंगे? स्टार। तो डोनर एटम यहाँ नाइट्रोजन होगा। इसके बाद दूसरा है H2O। H2O की बात करते हैं। H2O में ऑक्सीजन पर 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होती हैं। इसमें ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, भले इसमें 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, लेकिन एक दाता परमाणु इसमें ऑक्सीजन। इसको हम जल कहते हैं। क्या कहते हैं? जल। और आवेश इसमें शून्य होता है। लिगैंड नाम इसका क्या होगा? एक्वा। क्या होगा? एक्वा, AQUA, एक्वा। और दाता परमाणु यहाँ ऑक्सीजन होगा। क्या होगा? दाता परमाणु यहाँ ऑक्सीजन एटम होगा। वहाँ नाइट्रोजन एटम है, यहाँ ऑक्सीजन एटम है। इसके बाद बात करेंगे NO।
NO का नाम है नाइट्रोसिल। NO को हम नाइट्रिक ऑक्साइड भी कहते हैं। साधारण नाम इसका क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड। साधारण नाम क्या है इसका? नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, इसकी जो संरचना है वो इस तरह की होती है, इस तरह से, ऐसे इस तरह की संरचना होती है यहाँ। और ये नाइट्रिक ऑक्साइड की संरचना है। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक विषम इलेक्ट्रॉन भी होता है। ठीक है, आवेश इसमें शून्य होगा और इसका नाम क्या होगा? नाइट्रोसिल। ध्यान रखें, इसका नाम नाइट्रोसिल है, इंपोर्टेंट नाम है NO का। और इसमें दाता परमाणु क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन इसमें दाता परमाणु होता है। इसके बाद चौथा है NS। बिल्कुल इसकी संरचना उसी प्रकार से होगी, ऐसे ही बिल्कुल संरचना होगी। ठीक है, इस तरह की संरचना होगी। वो ये टूटा हुआ उपसहसंबंध होगा और ये यहाँ पर स्टार लगा होगा। ठीक है, इसको थायोनाइट्रिक ऑक्साइड कहेंगे, थायोनाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड या कह सकते हैं या ऐसे कह सकते हैं नाइट्रिक सल्फाइड। नाइट्रिक सल्फाइड भी कह सकते हैं। इस पर आवेश शून्य होगा और इसका नाम है थायोनाइट्रोसिल। क्या नाम होगा? थायोनाइट्रोसिल। ओके, सल्फर का पुराना नाम थायो होता है, तो इसलिए NS का नाम थायोनाइट्रोसिल हो जाएगा। इसमें दाता परमाणु नाइट्रोजन ही रहेगा। क्या रहेगा? दाता परमाणु नाइट्रोजन रहेगा। ओके, इसके बाद बात करते हैं 5वें नंबर का C5H5N। C5H5N इसको बोलते हैं पिरिडीन। इसकी जो संरचना होती है वो इस प्रकार से होती है, ऐसे इस प्रकार की संरचना होती है। इसमें ऐसे संरचना होती है। यहाँ नाइट्रोजन पर एकाकी इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, और इसमें इस तरह से ये बेंजीन की तरह चक्र होता है। इसमें 5 कार्बन 5 हाइड्रोजन नाइट्रोजन होता है। ये नाइट्रोजन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन में दान करने की प्रवृत्ति रखते हैं। आवेश इसमें शून्य होता है। इसको पिरिडीन कहते हैं। क्या कहते हैं? पिरिडीन। इसको शॉर्ट में PY से व्यक्त करते हैं। पिरिडीन को किससे व्यक्त करते हैं? PY से। इसका लिगैंड नाम भी पिरिडीन है। लिगैंड नाम भी क्या है? पिरिडीन। इसको PY से व्यक्त करते हैं। और दाता परमाणु इसमें नाइट्रोजन होगा। क्या होगा? नाइट्रोजन। ओके, आपको समझ में आया होगा। ये इसको PY से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? PY से, पिरिडीन को। आपको इतना समझ में आया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं 6वें एग्जाम्पल की। 6वां एग्जाम्पल उदासीन एक तंतु लिगैंड का क्या रहेगा उसकी बात करते हैं। वो रहेगा फॉस्फीन PH3। क्या रहेगा? फॉस्फीन PH3 रहेगा। 6वां एग्जाम्पल रहेगा फॉस्फीन PH3। फास्फोरस में एक एकाकी इलेक्ट्रॉन होता है, बिल्कुल अमोनिया की तरह संरचना होती है पिरामिड इसकी भी। इसका नाम होता है फॉस्फीन। क्या होता है? फॉस्फीन। आवेश इसमें शून्य होता है। लिगैंड नाम भी इसका वही रहेगा, फॉस्फीन। लिगैंड नाम भी फॉस्फीन होगा। दाता परमाणु इसमें क्या रहेगा? फास्फोरस। ठीक है, इसके बाद फास्फोरस से 3 फेनल जोड़ दो। PH3 में, जैसे PH3 में 3 हाइड्रोजन होती है ना, फॉस्फीन में तीनों हाइड्रोजन को उठा करके इसकी जगह पे फेनल जोड़ दो। क्या जोड़ दो? फेनल जोड़ दो। ठीक है, इस तरह से। तो इसको हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, P से PH। फेनल को PH से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? PH से। तो शॉर्ट में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, P से C6H5 का होल थ्राइस या फिर PPH3। ठीक है, ये 7वां एग्जाम्पल हो जाएगा। इसका नाम होगा ट्राईफेनल फॉस्फीन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ट्राईफेनल फॉस्फीन। फास्फोरस में यहाँ एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। ओके, तो यहाँ दाता परमाणु क्या रहेगा? यहाँ फास्फोरस हो जाएगा, स्टार लगा देते हैं। आवेश पर शून्य होगा और इसका नाम, लिगैंड नाम भी वही रहेगा, ट्राईफेनल फॉस्फीन। क्या रहेगा? ट्राईफेनल फॉस्फीन रहेगा नाम इसका, ट्राईफेनल फॉस्फीन। और दाता परमाणु इसमें फास्फोरस रहेगा। ओके, इसके बाद 8वां एग्जाम्पल रहेगा बेंजीन। कौन सा रहेगा? बेंजीन C6H6, जिसकी स्ट्रक्चर इस तरह से होती है बेंजीन की। ये भी एक उदासीन एक तंतुक लिगैंड है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बेंजीन। इसमें आवेश शून्य होता है। इसका लिगैंड नाम बेंजीन ही होता है और इसमें दाता परमाणु पाई तंत्र होता है। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम्पल।
ध्यान रखना, बेंजीन में दाता परमाणु पाई तंत्र होता है। क्या होता है? इस बेंजीन में 3 पाई बंद होते हैं, वो अनुनाद करते रहते हैं और पाई तंत्र ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। क्या करता है? पाई तंत्र इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ओके, इसके बाद एग्जाम्पल आएगा